नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इतिहास के प्रश्न को लेके आई हैं जो लेखपाल जी के भाग 3 का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है क्या? 2800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है पहला। दूसरा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होता है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड। 2500 से ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता की जो मान्यता प्राप्त काल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्या पूछा है इसमें? पूछा है नहीं थी। क्या पूछा है इसमें? नहीं थी। तो समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन हमारा जो दिया गया, पहला ऑप्शन है क्या मिस्र की सभ्यता थी। दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और जो अगला हमारा ऑप्शन है वह है क्या चीन की सभ्यता थी और या ग्रीस की सभ्यता थी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है नहीं थी। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है कि मिस्र की सभ्यता थी, कि मिस्र की सभ्यता इसमें थी। मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, चीन की भी सभ्यता थी। लेकिन इसमें पूछा क्या था? नहीं पूछा था। तो कौन सा होगा? ग्रीस की सभ्यता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, या मुबारक खिलजी ने की थी, कुबैत खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी? बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तो इसमें हमारा 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। केवल राजवंशों में प्रचलित थी, या केवल निर्धन वर्ग में प्रचलित थी, या केवल अभिजात कुलीनों में प्रचलित थी, या केवल शूद्रों, यहाँ पे क्या है, शूद्रों में प्रचलित थी? बताइए कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो वैदिक काल की बात की, वैदिक काल में बहुविवाह की जो प्रथा प्रचलित थी वह किसके समय में? तो वह केवल किसके राजवंशों में सम्मिलित या प्रचलित थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई? कौन सी? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई थी? क्या वह 1831 में हुई, या 1830 में हुई, 1829 में हुई, 1828 में हुई? तो बताइए भारत में जो सती प्रथा थी वह कब प्रतिबंधित हुई? तो कब बंद की गई या प्रतिबंधित हुई? तो यह कब हुई थी? 1829 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में जो सती प्रथा थी वह कब प्रतिबंधित की गई, कब बंद की गई? 1829 ईस्वी में
की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है हमारा, प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? क्या यह 1562 ईस्वी में पहले ऑप्शन में, दूसरा 1508 ईस्वी में हुआ, या तीसरा 1520 है, और चौथा जो है वह हमारा 1580 है। तो बताइए किस ऑप्शन में जो मुगल राजपूत का विवाह कब हुआ था, प्रथम जो मुगल राजपूत था, बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? प्रथम मुगल राजपूत, तो प्रथम मुगल राजपूत का नाम बताइए कौन सा होगा। कमेंट में बताना है सभी लोगों को कि प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था। इसमें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1562 में यह क्या हुआ था, हमारा प्रथम मुगल राजपूत विवाह हुआ था। और सभी लोग यह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिएगा कि प्रथम मुगल राजपूत कौन थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मौत कब हुई? किसकी पूछ रहा है? बाबर की मौत कब हुई? किसकी? बाबर की। तो हमारा जो बाबर थे की मौत कब हुई थी? क्या वह 1540 ईस्वी में हुई थी, या 1530 ईस्वी में हुई थी, या 1528 ईस्वी में हुई थी, या 1500 ईस्वी में हुई थी? तो बताइए बाबर की मौत कब हुई थी? तो बाबर की मौत के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर की मौत जो है वह 1530 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो यह हमारा 1530 ईस्वी में हुई थी। तो कौन सा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि बाबर का जो मौत है वह कब हुआ था? तो बाबर की मौत 1530 ईस्वी में हुआ था। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।